कि तलाक हो रहा है, तलाक हो रहा है। कह रही इनसे ही बात करो। तो पूरा जो अमूल का होता है, इन दोनों ने चट से खाना नहीं खाया। उसने खाया पपीता और ये खा रही रस। यानी कि देखो सबका मूड होता है। जैसे उस दिन मैं तो पायल को तलाक दे रहा हूँ, आपको क्या हो रहा है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग है कि आज है वीरवार और देखो मैंने गाइस पीले कपड़े पहन लिए हैं और अपना थेरेपी थेरेपी सब करवाई हूँ। चाय पी चुकी है, चाय पी चुकी हूँ, ये भी पी चुके हैं, मैं भी पी चुकी हूँ और इनकी अभी तक सुबह नहीं हुई तो इनके लिए तो गाना गाना चाहिए। सुबह हो गई मामू उठ जाओ। ये भी अपना सो रही है। तो गाइस ये भी अपना सो रही है। देखो ये भी अपना सोने में लगी हुई है। दोनों जने सो रहे हैं। उठ जाओ मामू, हो गई सुबह। तो गाइस बस अब मैं बनाने लगी हूँ सब्जी। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा भाई जब कुछ समझ ना आए तो पनीर मंगवाओ। मैंने मंगवाया था अमूल का पनीर। तो मुझे किसी ने कहा था कि ऐसे बाजार से मत लिया करो पनीर, जो कि काट के देते हैं उसमें मिलावट होती है। तो आप अमूल का लो, थोड़ा हार्ड होता है। मैंने कहा तो कहते कोई बात नहीं, हार्ड होता है तो उसको निकाल के पहले कोसे पानी में डाल लो, गर्म पानी में डाल लो। गर्म पानी में आप डालोगे तो उसका हार्डपन खत्म हो जाएगा। उसके टुकड़े करो, पीसीस करो, जैसे मर्जी खाना हो आप खाओ। इसको भुर्जी बना लीजिए, भुर्जी बनाओ। तो मैं बनाऊंगी उसकी टमाटर प्याज की ग्रेवी के साथ पनीर के टुकड़े कर करके वो बनाऊंगी। तो उस दिन भी मैंने पनीर बनाया। पनीर मुझे मतलब कि मिला नहीं अमूल का। तो मैंने 1 किलो दूध लिया, पहले दूध को फाड़ा, फिर मैंने कन्नू के लिए भुर्जी बनाई। तो लोग यही कहते हैं, बाकी पता नहीं। कहते हैं अच्छा खाओ, खाना है तो अच्छा खाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो अमूल का मंगाया तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि भाई हमारे बच्चों ने सही खाया है। तो कल बड़ी सारी दालें मंगवाई थी, जीरा मंगवाया था, साथ में प्याज भी मिले थे। क्योंकि उनका कोई रूल होगा, जियो मार्ट वाले किलो किलो प्याज देते हैं। तो 3-4 किलो प्याज भी मिले थे। तो इसके अंदर सारी दालें पड़ी हैं। तो गाइस अभी तक मैंने इसको किचन में रखी ही नहीं है, ये पड़ी हुई हैं। जो मैं दाल खाती हूँ मैंने वही मंगाई है। मैं कई दालें हमारे यहाँ लगती ही नहीं है, तो इसलिए मैं वो मंगवाती ही नहीं हूँ। पनीर की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है गाइस। इसमें देखो टमाटर प्याज ज़्यादा है, पनीर कम है। यानी कि मैंने इसमें 3 बड़े बड़े प्याज और 3 बड़े बड़े टमाटर डाले हैं और हरा धनिया, अदरक, लहसुन। तो गाइस इसकी ग्रेवी बना दी है। तो ये बस ये वही है, पैकेट है पूरा जो अमूल का होता है। तो बस मैंने गर्म पानी में डाल दिया था तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था पनीर। तो गाइज आज देखो लड्डू गोपाल जी को, साईं बाबा जी को और खाटू श्याम जी को सबको नए जोड़े पहने हैं। सबको नए जोड़े पहने। देखो ये वाले इनकी येलो कलर का जोड़ा है गाइज, कॉटन का है। आगे सारे ऐसे देखो फ्लेयर बनी हुई है कॉटन की। और उनकी कैप देखो कितनी प्यारी कैप है। और दूसरे लड्डू गोपाल जी ये है तो ये देखो बहुत प्यारी है। और गाइस साईं बाबा जी के येलो कलर के ये कपड़े पहना दिए और खाटू श्याम के येलो पहले ही पहने हुए थे, अब और येलो नहीं थे। ये नई ड्रेस है, मोर पंखी वाली ड्रेस है गाइस। देखो मोर पंखी बने हुए हैं, नीचे ड्रेस पे भी बने हुए हैं और जो ऊपर चुन्नी है वो भी बने हुए हैं। ये इनको नहीं पहनाई है। तो ना कल पहले ही मैंने येलो डला रखी थी, तो एक ही ड्रेस थी। तो फिर अब मैंने फिर ये भी नहीं डाला दी। मैं कहा ये भी नहीं डाल ले, जब इन्होंने नहीं डाली है, इन्होंने नहीं डाली है, इन्होंने नहीं डाली है, तो वो भी नहीं डाल ले। तो ये गाइस इनकी है खाटू श्याम जी की ड्रेस। तो बस अभी अभी जोत बत्ती करके हटी हूँ। तो बस आरती की है साईं बाबा जी की। वीरवार है, वीरवार को आरती करती हूँ, कपड़े कपड़े चेंज होते हैं। तो भोले शंकर जी और राम लल्ला जी, इनके दर्शन करके तो हम धन्य हो गए थे अयोध्या आके। बहुत अच्छा लगा था गाइस। बनारस गए थे शिव जी भोले के पास, बहुत अच्छा लगा। ये देखो गाइस तो मंगल बाजार में गाइस एक नई दुकान खुली है पकोड़ों की। पहले वहाँ भी पकोड़ों की दुकान थी, फिर कई दुकानें खुली, मुड़ के फिर दोबारा पकोड़ों की ही खुल गई है। तो मैंने कहा चलो आज पकोड़े लेते हैं। तो उसने मुझे पहचान लिया, कृतिका मलिक की मम्मी हो। मैं कहा हाँ, कहते ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं ना तो पता चलता है। मतलब ठीक है। तो मैं उससे पकोड़े लेके आई थी। पकोड़े गोभी के और पालक के और इसके प्याज के, आलू वगैरह के नहीं लेके आई। मैं कहा आलू के बच्चे खाते हैं, बच्चा कोई है ही नहीं तो कौन खाएगा। तो बस यही वाले पकोड़े में लेके आई। तो बस कोको बुच्ची के लिए रोटी बनाने लगी। ये कहते मुझे भूख लगी है, एक रोटी बना के देगी, बाकी ठहर के खा लूँगा, पकोड़े के साथ ही खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो पहले मैं रोटी बना लेती हूँ। मगर अच्छे हैं पकोड़े इसके गाइस। देखो पकोड़े देखने में ही आपको देखो कितने मतलब सॉफ्ट, कितने अच्छे हैं। हरे वाले तो पालक के हैं और ये वाले उसके हैं। और गोभी के थे पकोड़े, गोभी के मैंने खा लिए क्योंकि गोभी के खाते ही नहीं है बिल्कुल। हमारे घर में तो कोई गोभी खाती कुछ नहीं है। जितनी मैं शौकीन हूँ गोभी की, जितनी गोभी मैं खाती हूँ उतने लोग खाते नहीं। तो बस अभी फटाफट एक फुल्का बना के इनको देती हूँ और सोच रही हूँ कोको बुच्ची की भी साथ ही बना दूँ।
तो गाइज मुझे इतने सारे कमेंट आ रहे थे, इतने सारे कमेंट आए हैं मुझे यही कहने के लिए। लोगों ने बोला कि भाई जो संदीप है यानी कि अरमान मलिक है वो पायल को तलाक दे रहा है, तो पायल को तलाक दे रहा है। तो फिर मेरे को भी एक नहीं आया, दो नहीं आया, मैंने इंस्टाग्राम पे भी रील देखी, यूट्यूब पे देखा, सुबह से यही लिखा रहा था कि ये मुझे कह रहे करे ये देख अरमान मलिक लिखा है, क्यों लिखा है ऐसे पायल मलिक की। मैं कहा कोई बात होगी, कुछ होगी। तो मैंने कॉल किया, फ़ोन उठाया पायल ने। तो मैंने पायल को बोला, मैं कहा पायल ऐसा क्या हो गया है कि भाई जो कि इंस्टाग्राम पे इन सब पे मतलब कि इतना लोग बोल रहे हैं कि तलाक हो रहा है, कह रही इनसे ही बात करो। तो फिर संदीप आ गया। तो कल के ब्लॉग में देखना गाइस, कल के ब्लॉग में तो मैंने फिर संदीप को बोला, मैंने कहा भाई आप क्या कर रहे हो, गोलू को तलाक दे रहे हो या मतलब कि पायल को दे रहे हो। कह रहे हैं मैं तो पायल को तलाक दे रहा हूँ, आपको क्या हो रहा है, और गोलू तो आपकी बेटी को थोड़ा दे रहा हूँ। मैं कहा पायल भी मेरी बेटी है। मैं कहा ये क्या मतलब है, चीना मेरी बेटी है वैसे पायल मेरी बेटी है, आप कैसे आपको हक किसने दिया है कि आप तलाक दे दो। कहता है वो तो मम्मी लोग मजाक कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, मैं थोड़ा तलाक दे रहा हूँ, मैं तो ना पायल को दे रहा हूँ ना गोलू को दे रहा हूँ, मैं क्यों तलाक दूंगा, मेरी तो दोनों जिंदगी हैं, दोनों के सारे मैं अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा मैटर है। कहते लोगों की आदत है, इनको कोई एक पॉइंट, अगर एक बंदा भी एक पॉइंट उठाता है ना, वो सारे के सारे अपने व्यूज़ कमाने के लिए, व्यूज़ करने के लिए सबके सब यही एक चीज़ डाल देते हैं। अगर एक भी कोई डाल दे तो दूसरे भी डाल देते हैं बस। तो फिर मेरी यही बात होती रही। कल देखना गाइस, कल वाले जो इनका ब्लॉग है उसमें मैं कितनी देर संदीप को बोलती रही कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, कहते कसम खा के कह रहे हैं। फिर पायल ने बोला मुझे, गोलू ने बोला कि मम्मी लोग मजाक कर रहे हैं, लोग ऐसे ही मजे ले रहे हैं, लोगों को आदत है, एक कोई बोलता है तो दूसरा ही बोलता है, तलाक लेके जाएंगे कहाँ। तो मैंने कहा मुझे बोलना, कभी कोई बात हो, कुछ हो, तलाक की कोई बारी हो, मुझे 2 बजे 4 बजे रात को जितने बजे मर्जी कॉल करना, मैं फटाफट कैब करके आ जाऊंगी। तो सारे हंस रहे थे, कह रहे मम्मी ने तो कमाल ही कर दिया कि ऐसे कैसे तलाक दूँ, आपके बिना मैं क्यों दूंगा तलाक। तो गाइस ये बातें देखो मतलब मीडिया में कैसे फैल गई हैं कि पायल को संदीप तलाक दे रहा है। ये देखो गाइस, अब पूरा यूट्यूब उठाना, पूरा इंस्टाग्राम उठाना, इन्होंने मुझे सुबह बताया कि सारे ऐसे लोग भाई कर रहे हैं। फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हो गया, और मैं भी सच मान बैठे गाइस। तो कोको पूची ने, मैंने अभी भी खाना दिया है कोको पूची को, तो ये इन्होंने खाना खाया ही नहीं है। तो हमने तो पनीर की सब्जी बनाई थी, हमारी पड़ी हुई है, तो हम तो पनीर की सब्जी के साथ ही खा लेंगे। बैंगन भी पड़े हुए हैं, करेले भी मैंने ला के रखे थे, अभी तक करेले भी नहीं बनाए, अब किस दिन बैठ के करेले बनाऊंगी तो बनेंगे। मतलब आज दोनों ये 2-3 दिन से खाना सही से खा नहीं रहे हैं। मतलब गर्मी है, क्या है क्या नहीं है, पानी भी ठंडा देती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी है। अब ये देखो, ये अपना पापा के साथ बैठी हुई है, ये देख लो, ये पापा के साथ बैठी है, हैं? क्या पता, मुंह छुपा रही है। हाँ तो मुंह छुपा रही है तो इसको मुंह क्यों, अब क्यों हट रही है, अब क्यों हट रही है? हाँ रोटी खा अपना। भाई मैं रोटी नहीं खाई ना, इसको पता है मैं रोटी नहीं खाई। हाँ कोई बात नहीं, रहने दो। और साहिल भी आया हुआ है गाइस, साहिल भी आया है। हाँ तो एडिट मतलब कि मैं दूंगी तो अपना सुबह आपको पता है एडिटिंग होगी, रात को देना पड़ता है तभी। तो बस अभी खाना बना के इनको दिया है, तो मैंने अभी खाया नहीं, बिल्कुल दिल नहीं करता। वाकई कई बात हम कह देते हैं डॉगीज को खाना नहीं खा रहे, हमारा अपना खाने का दिल नहीं करता गाइस। पकोड़े लाए थे, वही एक पकोड़ा खाया, उसी से पेट भर गया। क्या हुआ, इसको देख, मुंह कर मेरी तरफ कर, नहीं कर रही, मुंह नहीं कर रही। हाँ मुंह क्यों करेगी, इसको पता है ना मेरी गलती है। लड़ रही है, पापा से नहीं लड़ते, क्यों कहा? तो छोड़ दो, आप अपनी मशीन करो। नहीं मैं मशीन कर रहा हूँ, नहीं रहना पापा से। तो भाई काकू की मम्मी पापा तो आजकल जरा कर रहे हैं सैर बाहर की, क्योंकि खाना खाते हैं सैर करते हैं, अच्छी बात है, गर्मी है। और आज बारिश भी आई थी शाम को, जब मैं दुकान पे जा रही थी तो बारिश आ रही थी। तो सीमा भी कह रही है हरिनगर में बारिश आ रही है, कंचन भी कह रही है बारिश आ रही है, यानी कि आसपास बारिश है, मगर बारिश इतनी तेज नहीं आई, हल्की आई है। काकू बारिश तेज नहीं आई ना? नहीं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आई है, बिल्कुल हल्की आई है। बाहर चिंटा को खाना दिए, खा रहा है चिंटा? खा रहा है, जैसी होनी चाहिए थी ना बारिश वैसी नहीं हुई। कहते 2 दिन है, मगर आज हो सकता है कल हो जाए अच्छी से। कल का भी। हाँ अब ये देख, ये खाना कम खा रही थी, रस खा रही है, देख अब ये रस उठा के लाई है। मतलब इन दोनों को मैंने खाना दिया, इन दोनों ने चट से खाना नहीं खाया, उसने खाया पपीता और ये खा रही रस। यानी कि देखो सबका मूड होता है, जैसे उस दिन मैं रोटी खाने का दिल नहीं था, मैं कुलचे छोले लेके आई, तो ये भी कह रहे हैं हमें रोटी नहीं खानी, हमें रस खाना है, पपीता खाना है, केला खाना है। ऐसे करते हैं, तू भी ऐसे करता है कभी कभी? जब मूड ना हो रोटी खाने का तो क्या खाता है? अच्छा तेरी मम्मी बड़े दिन से डोसा नहीं बना रही भाई? बोल रहा है, मम्मी कहती है संडे को टाइम मिला, संडे को बनाऊं।
तो मुझे भी संडे को, अच्छा संडे को कितने दिन है? अभी तो 3 दिन पड़े हैं। कोई बात नहीं, मैं भी आ जाऊंगी, मैं भी संडे को खा लूंगी। मैं मजाक कर रही हूँ, तू खाता है ना शौक से इसलिए। नहीं आ जाए। मैं भी खाऊंगी डोसे, मैं बनाऊंगी, मैं भी बनाऊंगी तो वो खिलाऊंगी, बनाऊंगी ना तो मैं भी खिलाऊंगी। मेरे को भी डोसा चीना को अच्छा लगता है। गोलू कितना खाती थी, तो मैं बहुत बनाती थी जब गोलू थी, चीना थी, तो बहुत बनाती थी। अब तो इडलियाँ बनाती हूँ, इडली बनाती हूँ, बहुत बनाती हूँ इडली में। इडली तो जल्दी बन जाती हाँ, तेरी मम्मी बनाती है इडली? हाँ, कभी कभार जब वो सांभर के साथ खाता है, चटनी के साथ? चटनी के साथ ही खाते चटनी के हैं। साथ फिर सांभर में टाइम लगता है ना। अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं कभी बनाऊंगी ना तो तुम्हें इडली बना के दूंगी और चटनी दूंगी, ठीक है? तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9, उसको भी जाके फॉलो करो अगर जिन्होंने नहीं किया। और हमारा जो फेसबुक पे आते हैं फैमिली चैनल के नाम से भी ब्लॉग्स आते हैं। तो अगर आप यूट्यूब नहीं देखते तो फैमिली चैनल मतलब कि यूट्यूब नहीं देखते तो आप फेसबुक भी देख सकते हो, वहाँ भी हमारे ब्लॉग आते हैं। तो मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखो और थोड़े टाइम बाद पानी पीते रहो, क्योंकि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। बस अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो। बाय बाय गाइस, टेक केयर।